गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गणेश जी के रूप का महत्व ये बहुत वैज्ञानिक या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। कौन? गणेश जी। ये बुद्धि के प्रतीक है। देखिए, बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो पहले ज्ञान को समझता है। देखिए, बाहर की चीजों में तो समझना कोई एक मोटी बुद्धि का व्यक्ति भी समझ लेगा, पर ज्ञान का समझना, इसके लिए बुद्धि की जरूरत है। नकल तो कोई भी कर लेता है, अकल लगाने, इधर से इधर सामान रखना है, बस। शरीर का काम कोई भी कर सकता है, बस सही मायने में जो बुद्धि का काम होता है वो ज्ञान है। देखिए, पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, विधान से पूजा कौन करता है कि भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। भगवान कृष्ण ज्ञान ही देते थे, आत्मज्ञान। तो सबसे ऊंचा क्या है? आत्मज्ञान। उससे नीचे क्या है? सारी पूजा पाठ व्रत नियम जितने भी हैं, ये सब लोग मेहनत करके सब कर लेते हैं, पर सही मायने में इनका ज्ञान होना। गणेश जी तो सबने रखे हैं, पर गणेश जी प्रतीक किसके हैं? हमारे अंदर में गणेश की महत्ता क्या है, महिमा क्या है? सबसे पहले तो बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि सहित अगर लक्ष्मी आती है तो वो लक्ष्मी कामयाब होती है। बुद्धि नहीं होगी तो लक्ष्मी का क्या होगा? निकल जाएगी। ऐसे ही जीवन में ज्ञान आता है तो ठहरता है, भक्ति होती है तो बह जाते हैं। जो लोग भक्ति करते हैं वो भावना में बहना सीख जाते हैं। थोड़ा सा भाव उठा तो सोचा कि पता नहीं हमें क्या प्राप्त हो गया, तो सबको भक्ति पसंद आती है। गुरु कहते हैं कि ज्ञान सहित भक्ति हो। ज्ञान होगा तो आप फूल भी चढ़ाओगे तो भी चमत्कार हो जाएगा, और बिना ज्ञान के तो चाहे आप चांदी की माला पहना दो चाहे सोने की पहना दो, तो भी भगवान उससे खुश नहीं होते हैं। भगवान क्या कहते हैं? जिसका मन निर्मल है वो मेरे ऊपर छोटा सा फूल चढ़ाएगा तो भी मैं उसे सब कुछ दे दूंगा। कहते हैं ज्ञान नहीं होगा तो वो हीरो का हार भी पहनाए तो भी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए गुरु हमें कहते हैं कि संसार किसे कहते हैं? जिस संसार में प्यार हो उसे परिवार कहते हैं, और प्रेम ही नहीं होगा तो उसे परिवार क्या कहोगे? कहते बहुत बड़ा परिवार है पर खंडित परिवार है। खंडित ना मूर्ति पूजी जाती है और खंडित ना परिवार में सफलता मिलती है। अखंड किसे कहते हैं? अखंड परमात्मा, सब रूपों में विराजमान चेतन शक्ति। अब चेतन शक्ति के द्वारा तो आप भी चल रहे हो, पर आपकी शक्ति का आपको अनुभव नहीं है। तो ये सारे 33 करोड़ देवता हमारे इस शरीर के अंदर में वास करते हैं। कैसे पता लगे वास करते हैं, और कैसे पता लगे ये जागृत है, प्रकट है? जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमारा एक एक अंग अंतःकरण साफ हो जाता है। देखिए, खून में कई बार खराबी आ जाती है तो कहते हैं आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या होगा? इन्फेक्शन की दवाई दी जाएगी, वो सारी बॉडी को आपकी खराब कर सकता है। ऐसे ही जीवन में संसार की जो नकल होती है, हम कहते हैं ना, किसी का भी अगर ब्लड चेक नहीं किया और किसी का ब्लड किसी को चढ़ा दिया, ए ग्रुप है, बी है, सी है, जो भी है, एक दूसरे का किसी को चढ़ा दिया, एक जैसा नहीं चढ़ा तो क्या होगा? व्यक्ति मर जाएगा। हम क्या करते हैं? नकल एक दूसरे की कर लेते हैं। अकल ये नहीं होती कि इसके साथ मेरी मैचिंग है या नहीं है। आप हर एक के साथ मैचिंग बिठा लेते हो। कोई भक्ति में चलता है, कोई ज्ञान में चलता है, कोई कर्म में चलता है। देखिए, जिसके तीनों ही सिद्ध हो तो वो तीनों प्रकार के व्यक्ति आएंगे, उन्हें
चला सकता है। पर आप तो सभी लोगों से मिलकर आप सोचते हैं कि हम सबको चला लेंगे। अपना शरीर अपने हाथों में नहीं है, पर आपको 10 शरीर और दे दिए जाए तो क्या आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो अपने हाथों में? नहीं। इसका मतलब क्या है? पहले अपना ही इन्फेक्शन दूर नहीं हुआ, पहले मेरा ही मन का बैलेंस नहीं है, मेरा ही परिवार एक नहीं है। परिवार का मतलब सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि आपको क्या गाइड कर रही है? बुद्धि आपको कह रही है कि संसार में लगे रहो, सारी जिंदगी पशु बने रहो। किसके? किसी के भी। आसान है किसी का जानवर बनना, किसी के साथ भी लग जाओ, बहुत इजी है। सबको आसान लगता है, छोटे के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं, बड़े के साथ भी। पर आपका फल कुछ नहीं निकलता। आपको फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पहले आपने अपने को जाना ही नहीं, आपने अनुभव नहीं किया अपने आप को कि मैं कौन हूं। जब आप अपने को जान लेंगे तभी आप सबके साथ मैचिंग बिठा पाएंगे, नहीं तो किसी के साथ मैचिंग नहीं होगी। सारी जिंदगी एक के बाद एक व्यक्ति आपको पशु बनाकर छोड़ देगा। कोई 10 साल यूज करेगा, वो फेंक देगा। कोई 5 साल यूज करेगा, वो फेंक देगा। कोई 20 साल यूज करेगा, वो फेंक देगा। आपको अपने जीवन से समझ भी आ गई होगी कि मैंने अपना जीवन सबको, जितने साल के भी हो गए, इतने इतने साल सबके लिए लगाया। आपके रिजल्ट में आपके पास क्या मिला? कुछ नहीं। ऐसे ही हम भक्ति में करते हैं। भक्ति में भी हम सोचते हैं हम बहुत सारे भगवानों को मान लेते हैं, पर भगवान हमसे कोई सा भी खुश नहीं होता। व्रत भी किए, परिक्रमा भी करी, पूजा पाठ भी करी, पर आज दिन तक कोई काम किसी के करने से, पूजा करने से फलीभूत नहीं हुए। उसका कारण क्या है? ज्ञान नहीं है जीवन में, खाली बस नकल है, अकल नहीं है। और अकल आ जाए तो किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो वो एग्जाम में किसी के इधर उधर नहीं देखता। ऐसे ही जब आपके जीवन में परिस्थिति आएगी तो आप इधर उधर नहीं झांकोगे। कोई मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आपकी प्रॉब्लम आपके साथ आई है तो आपको ही सुलझाना है, आपके पास आंसर है। सारे देवी देवताओं के पास सारी शक्तियां हैं। क्यों है? क्योंकि वो देवता है। आप कहेंगे देवता तो हम भी हैं। आज दिन तक हम देते ही आए हैं, हमने तो अपनी कुर्बानी दे दी। देखिए, एक कुर्बानी देता है जानवर को, कि जिनको ज्ञान ही नहीं है, उसके आगे सारी जिंदगी आपने लगा दी, उसने यूज किया और फेंक दिया। हमने भी अपने जीवन को ऐसे ही किया। हम कहेंगे कि सर्वत्र, हमने, गुरु ने हमें बता दिया सर्वत्र भगवान है, तो सबसे पहले हमने गुरु में तो भगवान देखा नहीं। किसमें देखा? बेटा नहीं है ही भगवान, पति नहीं है ही भगवान, पत्नी नहीं है ही भगवान। हमने तो बड़े में बड़ा ज्ञान पकड़ा है। हमने तो जा करके गुरुजी सब में ज्ञान देख लिया, सब में भगवान देख लिया, पर आप में दिखाई नहीं दिया। जिसने बताया उसमें दिखाई नहीं दिया, और जिसमें बस बता दिया जा करके हम उसी में देखने लगे। उसमें तो आप सारी जिंदगी कर ही रहे हो, और प्रारब्धवश आपको करना ही है। देखिए, आप छोड़ भी नहीं सकते। ये तो आपकी कर्म प्रारब्ध है, ये आप नहीं करोगे तो भी मार के करवा लेंगे। बच्चे हैं, बोल बोल के करा लेंगे, रो के करा लेंगे। पति है, गुस्सा करके करवा लेगा। रिश्तेदार हैं, आपको गुस्सा करके समाज को दिखा देंगे, संसार को दिखा देंगे, और आपको समाज संसार ज्यादा दिखाई देगा भगवान की बजाय। देखिए, आज दिन तक बिना गुरु के हमारे पास समाज और संसार ही था, समाज ही था। तब गुरु का कोई ज्ञान नहीं था, ना हमारे जीवन में गुरु थे। तब कितनी सफलता थी हमारे रिश्तों में, कितना प्रेम था, कितने हमारे रिश्ते बने हुए थे। चलो, हमारे बने हुए थे, हम लगा लो, हम कहते हैं। हमारे माँ बाप के रिश्तेदारों में चाचे ताऊ भाई बहन, कितने रिश्ते बने हुए थे। खाली बस वो भी रोते ही थे, एक ही बात कहते थे, बस निभाना है।
और निभाते चले जाते हैं। ऐसे ही हमें भी ये कर्म प्रारब्ध है हमारी, हमें निभाना है, पर हमें चिपकना नहीं है। ये कर्म प्रारब्ध है। देखिए, बच तो सकते नहीं, कर्म तो आपको करना ही है तो भगवान ही, बिना भगवान के कोई नहीं है। पर पहले अपने आप में भगवान देखोगे या दूसरे में? अच्छा, आप धन कमा कर लाते हो तो पहले दूसरों को बांट के आते हो, जहां से आपको मिलता है वहीं से बांटना शुरू कर देते हो। घर तक आओगे तो इतने क्या होगा? आपका बैग खाली मिलेगा। आपको इतनी अकल है ना कि आज मुझे सैलरी मिली है तो मुझे घर तक लेकर जानी है या बीच में ही बांट देनी है। इतनी अकल है हमें। माया के लिए तो हमारे पास अकल है अकल है ना, सारी अकल। भगवान में क्यों नहीं है? भगवान में सर्वत्र भगवान है, तो सबसे पहले अपने आप को भगवान बनाओगे? सबको मान के पूजा करोगे या पहले अपनी पूजा करवाओगे? बताओ क्या करोगे? भगवान में आप बड़े बनना चाहते हो या छोटे बनना चाहते हो? भगवान कैसे होने चाहिए हमारे? बिल्कुल लड्डू गोपाल जैसे। भगवान कितने चाहिए? छोटे। और संसार में व्यक्ति कितने चाहिए? सारे बड़े हैं। हम सबके अंडर में चल रहे हैं। स्थान देखिए आपका कौन सा है। अब आपकी पहचान आप करोगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो। सारे आपको अपने अनुसार चलाते हैं या आप सबको अपने अनुसार चलाते हो? भगवान श्री कृष्ण थे, सबको अपने अनुसार चलाते थे, किसी के पशु नहीं बने। प्रेम दिया और हट गए वहां से। कहते अब तुम पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। एक बार छोड़ के चले गए तो चले गए, मुड़कर नहीं देखा। और हमारे जीवन में हमारे बच्चे अगर 30 साल के भी हो गए तो भी हम कहेंगे कि अभी तो बच्चे आने वाले हैं, खाना खाना है, सत्संग में बाद में आएंगे। अपने आप को कहां रख रखा है हमने? हमारे जीवन में ज्ञान बड़ा होगा तो आप सबको चलाना सीख जाएंगे। देखिए, इस जीवन में अगर गृहस्थी है तो राम जी जैसा जीवन होना चाहिए, राम और सीता जैसा। पर राम और सीता के जीवन में प्रेम देखिए। संतों की नगरी में रहे, संतों से ज्ञान लिया और इतनी परीक्षाएं देखिए, सारा जीवन तपस्या का जीवन रहा। और भगवान कृष्ण कहते जब आए तो कहते सबको काट दिया, एक की भी नहीं मानी, अपनी चलाई। अब हम आत्मज्ञान में आएंगे तो आपकी चलेगी, और मर्यादा में आएंगे। शरीर मर्यादित है, ये इंद्रियां मर्यादा में है। अब मर्यादा की बात करते ही आप क्या कहेंगे? हमें तो मर्यादा में चलना है, पहले ये पूरी करनी है, तब आत्मज्ञान। जन्मों जन्मों से आप मर्यादा पूरी करते आ रहे हो। अब आत्मज्ञान सुनिए, और आत्मज्ञान सुन करके अब अपने सेल्फ में भी खड़ा होना सीखिए। अब ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति गलत कह रहा है तो हम गलत को ही सह देते चले जाएं। एक व्यक्ति हमें तो बिल्कुल नहीं पूछता है और दूसरे व्यक्ति को हमें निभाना है, तो ये क्या है? क्या कहोगे? क्या करना चाहिए? आत्मज्ञान में होंगे तो आप नहीं निभाएंगे। क्या कहेंगे? नहीं, पिछले जन्म में ये रिश्ता निभा लिया, अब की बार काटा मारो, आगे बढ़ो। आत्मज्ञानी आगे बढ़ता है। क्यों? खुद की पूजा करानी है। सबकी पूजा करते करते अब अपनी पूजा कैसे कराओगे? जब तक आपका अंतःकरण साफ नहीं हो जाएगा तब तक आपकी पूजा नहीं हो सकती। पर बार बार विघ्न डालने के लिए कौन आएगा आपके पास? कौन आएगा विघ्न डालने के लिए? विघ्न तो घर में ही आएंगे भाई, बाहर तो किसी से, पड़ोसी से तो आएंगे नहीं। किससे आएंगे? घर वालों से ही आएंगे। पर इन विघ्नों को दूर करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। आपका झगड़ा भी ना हो और व्यक्ति खुद से ही अपने आप किनारा कर जाए,
आत्मज्ञान का रिजल्ट है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सामने वाला व्यक्ति खुद से गलती करके दूर हो जाएगा। ये पहचान है आत्मज्ञान की। आप कहेंगे मुझे लड़ना पड़ा, नहीं, आपको कभी तलवार उठानी नहीं पड़ेगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह पहचान है आत्मज्ञान की। आपको मुख से भी बोलना नहीं पड़ेगा, सामने वाला खुद ही गलती करके दूर हट जाएगा। यह पहचान है इस आत्मज्ञान की। देखिए, भगवान ने पूरे युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाया। ऐसे ही जब आत्मज्ञान सुनते हो तो गुरु हमें कहते हैं ना शब्दों से गलत बोलना और ना ही कभी हाथ उठाना। आपने कोई शस्त्र नहीं उठाना, ये आत्मज्ञान है। और इंतजार करो उसका, आपकी जीत का। कोई हथियार नहीं उठाया और अर्जुन को दिखाया जिता करके। और राम जी के जीवन में देखिए, मर्यादा मर्यादा है तो सीता जी तो कहकर चली गई। किस धरती पर नारी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। देखिए, धरती पर वापस लौट गई, कोई गलती नहीं थी उसकी। एक के बाद एक। देखिए, अगर मर्यादा में आप देखेंगे तो एक के बाद एक आपकी ही गलतियां दिखाई जाएंगी इंद्रियों की। तो इंद्रियां क्या है? मर्यादित है। तो इंद्रियां आत्मज्ञान तक नहीं जा सकती। ये रामायण तक सिद्ध है। मर्यादा कहां तक सिद्ध है? जब तक आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो मर्यादा, गृहस्थ आश्रम का मतलब है शरीर की तो सारी मर्यादा आपको निभानी पड़ेगी। और निभाते ही हो, भागोगे कहां? कहां जाओगे? काम तो वही करने हैं, पर एक संकल्प जरूर लेना। सत्संग के लिए आवाज भी उठानी पड़े तो युद्ध के लिए भी तैयार रहना। सत्संग के लिए खाली जीवन में एक चीज मांगना, ना धन मांगना, ना यश मांगना, ना मान मांगना, ना कीर्ति मांगना, कुछ नहीं मांगना। जब कुछ नहीं मांगोगे तभी कोई आपको आत्मज्ञान की तरफ जाने देगा। अगर आपने कह दिया कि एक सूट मुझे चाहिए, तो उस सूट के बदले में तो पता नहीं आपको क्या देना पड़ेगा। यहां मांग खत्म करनी पड़ती है कि संसार की मेरी कोई मांग नहीं है, जैसा आप रखेंगे वैसा तैयार है। रूखी सूखी खा के रह लेंगे, पर एक बार आत्मज्ञान में आ गए तो सारी सृष्टि आपकी है। अब सारी सृष्टि चाहिए या सारी जिंदगी गुलामी की चाहिए? इतनी ताकत किसके पास है जो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ जाए? देखिए, इतना समर्पण चाहिए इस गृहस्थाश्रम में, इतनी चुप्पी चाहिए। कहते बोल के आप नहीं आ सकते आत्मज्ञान में, लड़के आप नहीं आ सकते आत्मज्ञान में। आत्मज्ञान में तो घर का कितना काम है, 3 टाइम का भोजन प्रसाद है बस। और क्या है? और मर्यादाएं क्या है? यही है। पर सत्संग, ज्ञान जीवन में बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के आपकी अकल सिद्ध नहीं होगी। नकल सबकी कर लोगे, अकल तो फिर दुकानों पर मिलती नहीं है। अब आप किसी को भी देखो, देखिए बिना ज्ञान के आप किसी व्यक्ति को देखोगे, बात करते हुए देखेंगे, चाहे बड़े से बड़ा अफसर हो, चाहे छोटे से छोटा हो। जब ज्ञान इतना परिपक्व हो जाता है तो आपको कैसा लगता है वो व्यक्ति? बोलता हुआ, खाता हुआ, घूमता हुआ, आपको कैसा लगेगा? आपकी आंखें पहचान जाएगी। इस शरीर पर आधारित है और शरीर वाला कभी भी आत्मज्ञानी से जीत नहीं सकता। बड़े में बड़ी पढ़ाई कौन सी है? आत्मज्ञान, भगवान कृष्ण का ज्ञान। देखिए, जो गणेश जी के रूप बताए हैं इनके बारे में थोड़ा समझें। इनके एक एक अंग को देखो कि कितने अद्भुत ज्ञान प्रकट हो रहे हैं। इनका अंग देखिए, एक एक अंगों को देखिए किस प्रकार से है, और सारे में कितनी बुद्धि,
परिपक्व है? क्यों इनकी पहले पूजा बताई गई है? रहस्यमयी चीजें हैं इनके अंदर में। पेट कितना बड़ा है। अब व्यक्ति कहेगा पेट तो हमारे सबके बड़े हैं, हम तो सभी बुद्धिमान हैं, बड़े से बड़े पेट लेकर बैठे हैं। पर हम पेट की मैचिंग किससे कर लेंगे? अपने से कर लेंगे। और गुरु कहते हैं नहीं, यही अकल देखनी है हमने कि इनके पेट में और हमारे पेट में क्या फर्क है। बड़े दिल वाले होते हैं। बड़े दिल वाले होते हैं क्या? चित्त उदार होता है। सारा संसार इनका परिवार होता है। कैसे पता लगे? सारा संसार देखिए इनकी पूजा करता है। कभी कोई देखता है, अरे इतना बड़ा पेट है, नाक देखिए कैसी है, फिर भी सब पसंद करते हैं, पूजनीय है। ऐसे ही हम भी अपने अंदर में देखें, क्या हमारे अंदर में वो गुण है? उदार चित्त वाले हैं हम? सारा संसार हमारा है क्या? इसलिए कहा जाता है, क्या कारण है ऐसे होकर भी इनकी पूजा हो रही है? स्वीकार भाव। ये सबको स्वीकार करते हैं। कोई कुछ भी चढ़ा दे और ना चढ़ाए, हमारे अंदर भी ऐसा स्वीकार भाव हो कि हमें कोई कुछ बोल दे तो हमें स्वीकार है। जब हम इनकी पूजा करते हैं तो हमारे अंदर में स्वीकार भाव आ जाता है, क्योंकि गुरु ने हमें बताया है कि सबके अंदर में परमात्मा विराजमान है। पर जब तक आपने एक में नहीं देखा तो अनेक में कैसे देखोगे? जो भगवान के बारे में बता रहे हैं उनके प्रति हमें विश्वास है। विश्वास कैसे होगा? उनका जीवन भी देखने योग्य होता है। वो अपनी इंद्रियों पर कितना कंट्रोल रखते हैं। आप देखिए, आपका मन आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अब मन कुछ कहेगा, वही इंद्रियां कुछ भी करने को दौड़ेंगी। आपका आपके ही शरीर पर कंट्रोल नहीं है। आपके मन को जो भाया आपने तो उसी समय प्रकट चाहिए। हमारी इंद्रियों को जो मन में आ जाए हमें वही चाहिए। चाहिए, पहनने को चाहिए, खाने को चाहिए, तो उसी समय प्रकट हो। इसका मतलब आपको सारी चीजें प्रकट दिखाई देती है, जो आप चाहते हो आपको मिलता है। तो आपने कभी सोचा कि मैंने जो चाहा मुझे मिल गया? देखिए, आपने जो चाहा भगवान ने आपको बहुत दिया, पर आपने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया। अब आप चाहें कि भी मुझे दूसरे के लिए भी चाहिए, तो इंसान भगवान से भीख हमेशा दूसरे के लिए मांगता है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो इंसान 2 रोटी, थोड़े से कपड़े पहनने को चाहिए, बस। आप अपने लिए कभी मांगते हो? कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी पति के लिए, कभी नौकरी के लिए, दूसरे के लिए हमेशा मांगते हो। पर सही मायने में भगवान ने जो आपको चाहिए आपको भरपूर दिया है। इसका मतलब परमात्मा आपके अंदर है, आपकी सारी इच्छा पूरी करता है। पर आपको दूसरे से चाहिए, दूसरे का भी माल मेरा हो जाए, उसके लिए भगवान चाहिए। भाई, मेरे को 100 गुना कमाई चाहिए तो उसके लिए तो भगवान चाहिए। और अपनी जितनी कमाई मिल रही है उसमें आपके लिए भरपूरता है। अब आपको पत्नी के लिए भी उतना ही चाहिए, बच्चों के लिए भी उतना ही चाहिए। तो इंसान कब मांगता है? भीख कब मांगता है? अपने लिए तो हर कोई व्यक्ति कमा सकता है, पर सब दूसरों के लिए कमाने जाते हैं। पति जाता है कमाने के लिए, किस किस के लिए जाता है? कहते हैं पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। अपने लिए तो कितना खर्चा होगा? 5-10 हजार रुपया, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। पर सारा पैसा किस पर लगता है? क्या कभी पत्नी या बच्चे तृप्त हुए हैं? ऐसे ही माताएं सारी जिंदगी सबकी सेवा में लगी रहती हैं, पर अपने शरीर को जर्जर कर लेती है। पति कहता है कि मैं पैसा कमाता हूं इसलिए सत्संग में लग नहीं सकता। पत्नी कहती है मुझे घर के इतने काम हैं, मुझे इसकी कमाई चाहिए, तो मुझे इसकी आज्ञा में चलना पड़ेगा। तो दोनों किससे बंधे हुए हैं? एक दूसरे से।
दोनों ही घर से ज्ञान के लिए नहीं निकल पाते हैं, दोनों ही नकल से चल रहे होते हैं। एक पड़ोसन दूसरे घर में देखती है, देखो ये तो सारा दिन घर में रहती है, तो पति भी कहेगा देखो ये कहीं जाती है क्या, ये अपने पति की सारा दिन सेवा करती है। और पति से पूछो तो क्या कहेंगे, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। आपको भी सुबह सुबह काम होता है और शाम को काम होता है, पर सारा दिन में दोनों का क्या रोल मिलेगा। हम सत्संग में नहीं आ सकते क्योंकि अकल दोनों को नहीं चाहिए। नकल के लिए दोनों निकलते हैं, एक दूसरे के घर को देख कर के देखो मैं ऐसे सजा रही हूं, उसको देख कर आई हूं, उसने अपने घर को ऐसे सजा रखा है, बस। पर घर में दुख भरे पड़े हैं। बिना ज्ञान के अज्ञानता में सबका झगड़ा है, किसी का धन के कारण, किसी का तन के कारण। यही इंद्रियां हमें झगड़ा करना सिखाती है। तो हथियार कौन से हैं? आपका जो शरीर है, ये सारे हथियार हैं, और इन हथियारों को एक दूसरे पर यूज करते हैं। देखिए हथियार कहां यूज होते हैं, आपकी इंद्रियां किस पर यूज होती है। आप किसी को गाली देंगे तो आप किसको गाली देंगे? घर में घर वालों को ही, बाहर वाला तो कोई गाली सुनेगा नहीं आपकी। तो एक दूसरे को गाली देते देते सारी जिंदगी निकल जाती है। इसका मतलब अज्ञान होने के कारण व्यक्ति झगड़ा करता है और अपने हथियारों को अपने ही परिवार में खर्च करता है। अपनी इंद्रियों को कहां खर्च करता है? मारने के लिए, पीटने के लिए, गलत बोलने के लिए, सारे घर में ही एक दूसरे पर वार करते हैं। कहीं कुरुक्षेत्र का मैदान बाहर नहीं जाना, घर में ही है। सब तैयार खड़े रहते हैं हथियार लिए, चाहे सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे का इंतजार करते हैं। पर गणेश जी कैसे हैं? पेट बड़ा है पर उदार चरित्र वाले हैं, चित्त स्थिर है और सबको स्वीकार करते हैं। इसीलिए इनकी पूजा करी जाती है कि इनकी जितनी ज्यादा पूजा करोगे तो आपके अंदर में स्वीकार भाव आएगा। अब स्वीकार भाव के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। अब पूजा तो सब कर लेंगे, मूर्ति ले ली, पूजा कर लिए, बस। उससे कितने प्रसन्न होंगे। थोड़े से टाइम बाद इनका विसर्जन हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? पूजा करेंगे, विसर्जन हो जाएगा। वो पूजा आपकी बनी नहीं रहती। और ज्ञान होगा तो वो गणेश जी सदा के लिए आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, बुद्धि के रूप में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कहते अब पहले ज्ञान चाहिए, बाद में सारी चीज देखेंगे। कहते उस पर नाग जागृत है। नाग देवता भी शिव के परिवार में है, जागृत है। जब जागता है कोई देवता, कहते अंदर में जागृत अवस्था आती है, तभी जाकर के हम किसी को स्वीकार कर पाते हैं। एक व्यक्ति सोया पड़ा है और घर में एक व्यक्ति जागा हुआ है, इंपॉर्टेंस ज्यादा किसकी है? जागे हुए की सोए हुए की? जागने वाला तो सोए हुए को उठा भी देगा। चोर आ जाए तो सारे सोए पड़े होंगे तो क्या होगा? कोई जगह नहीं पाएगा, सारे सोए रहेंगे, माल निकल जाएगा। ऐसे ही घर में किसी को ज्ञान नहीं होगा तो सारा व्यवहार, सारा संसार खराब हो जाएगा अज्ञानता में। देखिए लोग कहते हैं कि ज्ञान सुनते हैं फिर भी बिगड़ा रहता है। ये तो डिपेंड करता है कि किसने कितना ज्ञान लगाया है। खाली एक टाइम पास के लिए भी आता है, कोई डर के मारे भी आता है कि भगवान में जाना चाहिए, कोई सिद्धि के लिए भी आता है कि मेरे काम सिद्ध हो जाए। पर कोई भी अपना उद्धार या कल्याण करने के लिए तो कोई विरला ही आता है कि मुझे चलना है। देखिए सुन के तो सभी जाते हैं, लगाते कितना है। 4 दिन बाद झगड़ा करके पास ही आते हैं तो कहते हैं इसने ज्ञान सुना ही नहीं, इसे ठीक करो। तो ज्ञान का क्या हो गया? हमने कितना सुना है। कोई अनपढ़ व्यक्ति एक पढ़े लिखों को कहे कि इसको तो कुछ ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण ने कोई हथियार ही नहीं उठाया, इतनी लंबी चौड़ी सेना है, और मना कर दिया। अर्जुन उस तरफ हो गए जहां हथियार ही भगवान नहीं उठा रहे। और दुर्बुद्धि दुर्योधन क्या है? कहते मुझे सेना चाहिए।
ऐसे ही संसारी व्यक्ति को पूरी सेना चाहिए, पूरा परिवार चाहिए, चाहे मिले चाहे कोई एक भी नहीं, बात करके किसी से राजी नहीं, पर चाहिए सेना। परिवार बड़ा दिखना चाहिए, पर मान करे चाहे ना करे। शादी किसे कहते हैं? शादी में कोई आना पसंद नहीं करता परिवार का व्यक्ति, पर खड़े सारे हैं। सेना कैसी खड़ी है? कैसी सेना है? कहते दुर्योधन की सेना है। खड़े सारे हैं, खुश कोई नहीं है, सब अपनी गुटबाजी लगा करके खड़े हैं। क्या होगा अब इसका, देखते हैं अब क्या आएगा, अब पता लगेगा। बस चर्चाएं यही होती है, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में चर्चा होती है कि कल की सुबह में कौन मारा जाएगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। संसारी व्यक्ति बस इसी में ही अपनी जिंदगी निकाल देता है, खाली झूठे मुखोटे होते हैं। पर गुरु के बच्चे जो होते हैं, शेर शिवोहम की गर्जना करते हैं। कहते हैं हम शेर के साथ रहते हैं, हम अकेले ही काफी हैं, हमें भीड़ की सेना की जरूरत नहीं है। कोई आए ना आए मुझे फर्क ना पड़ता, मेरा उजियारा ना घटता बढ़ता, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, ये माया मेरी दासी है। संतों की सेवा करो, सुख देवे बेसुमार। संतों से सुख मिलता है, किसी से सुख नहीं मिलता। और संतों के भी जो संत ज्ञान देना चाहते हैं, तो हम एक छोटे से परिवार को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। बिना ज्ञान के आपके 5 तत्व, ये 5 तत्व है, 5 तत्व की मुट्ठी आपके हाथ में होनी चाहिए। अब 5 तत्व कैसे आपके अंडर में आएंगे? आत्मज्ञान से। बिना आत्मज्ञान के 5 तत्व को आप अपनी मुट्ठी में कर ही नहीं सकते। घर में 5 आदमी हो गए तो छोटा सा बच्चा ही आपको रुला देगा, छोटा सा बच्चा आपको परेशान कर देगा, देखिएगा। पर हम बिना ज्ञान के कहते हैं सारी जिंदगी परेशान रहेंगे, सुख वाली जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे संसार में विद्या की जरूरत थी, ऐसे ही भगवान के लिए भी ज्ञान की जरूरत है कि पूजा कैसे करें, कौन सी चीज दाहिने हाथ की तरफ चढ़नी है, कौन सी चीज बाएं हाथ की तरफ चढ़नी है, कौन सी चीज नीचे की तरफ चढ़नी है। अब देखिए, मैं कोई भी चीज कहती हूं कि तुम चढ़ाओ, पता ही नहीं होता, बस चढ़ाने से मतलब है, बस चढ़ा दिया, हो गया। ये 5 तत्व है, 5 तत्व में से कौन सी उंगली लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है, कि तो उसका भी असर उल्टा हो जाता है। आग में घी डाल दो तो क्या होगा, और आग बुझानी है। कोई झगड़ा कर रहा है तो उस झगड़े में 4 आदमी और मिल जाए तो आग भड़क जाएगी या कम होएगी? तो आग में व्यक्ति जब लड़ाई होती है तो 4 लोगों को बुला लेता, क्या कहेगा? झगड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? पति पत्नी का झगड़ा होगा, पति क्या कहेगा? तेरे माँ बाप को अभी बुलाता हूं, तो क्या होगा? उसके माँ बाप को बुला लेगा और 4 लोगों को इकट्ठा कर लेगा, क्या हो जाएगा? आग भड़केगी या कम होएगी? आग किससे बुझेगी? हम बुझाने का काम करते हैं या ज्यादा तेज आग को करने का? यही है ज्ञान में, यही है हमारी पूजा में, कि ये क्या विधान है, कि क्यों चढ़ाया जा रहा है, मूंग क्यों चढ़ाई जा रही है, लौंग क्यों चढ़ाई जा रही है, उसके बारे में जब हम पूजा करते हैं उसी समय बताया जाता है। पर पूजा के समय तो कोई आएगा ही नहीं, क्या कहेगा? लास्ट में प्रसाद लेने आ जाएंगे, फल ले लेंगे, हो गई पूजा। तो मंदिरों में क्या करते हैं? अरे गणेश जी की पूजा तो पंडित जी कर लेंगे और फल लेने चले जाएंगे, फल से हो जाएगा सारा काम। आपने कभी देखा है, कभी आपने बीज बोया ही ना हो आपको फल मिल जाएगा? तो आपने देखा होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण है। सब कुछ होते हुए हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख है, कोई कारण है, पर उस कारण की खोज कौन करता है? उस कारण की तरफ कोई नहीं जाता, पर उस पर क्या करता रहता है?
थोड़े से टाइम आपको लगता है ये आग शांत हो गई, आपको 6 महीने बाद वो आग कैसे भड़क के आएगी? फिर कहते हैं जब हवा चलेगी ना, जब संसार की हवा चलेगी तो ये आग फिर निकल के आएगी। फिर जो कोई दुश्मन होगा, दुष्ट मन, फिर हवा का झोंका लगेगा, वो आग की चिंगारी फिर निकल आएगी और फिर वो तूफान की तरह से चारों तरफ आग भड़क जाती है। और ज्ञान होगा तो क्या होगा? शांत रहेगा व्यक्ति। गुरु हमें ज्ञान से क्या कहते हैं? तुम शांत रहना। अगर आत्मज्ञान चाहिए तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। संसारी तो उसी समय हथियार उठा लेगा, पर अगर आप गुरु के बच्चे हो तो हथियार कभी मत उठाना। गुरु ने कह दिया कि सब भगवान है, तो सामने से अगर दुर्योधन गलती भी करेगा तो हार दुर्योधन की होगी। तो गुरु हमें क्या करा देते हैं? मौन हो जाओ, अंतर से मौन हो जाओ। ज्ञान सुना होगा तो आप मौन हो जाएंगे, और अज्ञानी होंगे तो क्या करेंगे? 2 से 4 को खड़ा कर लोगे, 4 से 8 का खड़ा कर लोगे। आपकी लड़ाई की जनसंख्या तो बढ़ जाएगी, पर जीवन बेकार हो जाएगा। फिर शायद हो सके, ज्ञान से तो कभी एक हो सकते हो, पर संसार में एक बार आग लग गई तो फिर दोबारा कोई व्यक्ति आपका अपना नहीं बनेगा। अज्ञानी व्यक्ति की पहचान है कि अज्ञानी अगर लड़ाई करेगा तो कहते हैं मर जाएगा, इंसान एक नहीं होगा। अहंकारी कभी झुकेगा नहीं, यह अहंकारी की पहचान है। देखिए, प्रहलाद की कथा हमें बताती है। बुआ बैठ गई, किसको लेकर के? प्रहलाद को। और भगवान को मानता था, जीत किसकी हुई? तो क्या आपको इस चीज का ज्ञान नहीं होता? जो ज्ञान में चलता है उसी की जीत होती है, संसारी की सदाहार होती है। पहले तो ये पहचान कर लो कि संसार में रह रहे हो तो चाहे किसी के साथ, अज्ञानी के साथ रहोगे वहां भी हार होगी, और ज्ञानी के सामने तो है ही है हार, जीत नहीं सकते आप। और आप संसार को जिताने के लिए लगे पड़े हो कि संसार हमारा सिद्ध हो जाएगा। गुरु कहते हैं संसार कभी सिद्ध नहीं होता, गुरु से सिद्ध होता है आपका संसार। किससे सिद्ध होता है? गुरु से। गुरु आत्मज्ञान से आपको कहेंगे, जो कहें वो करना, बाकी समय में चुप रहना। पर इंसान गुरु के नियमों को भी तोड़ देता है। देखिए, गुरु का छूटा हुआ व्यक्ति, गुरु के पास से गया हुआ व्यक्ति प्रकृति में कहीं जगह नहीं है, क्योंकि गुरु को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु आपको भगवान का नाम दिला रहा है, आपसे कोई काम नहीं ले रहा, आपसे कोई धन दौलत नहीं ले रहा, आपसे कोई मांग नहीं है, आपको सच का ज्ञान दे रहा है, आपको झूठ से बचा रहा है कि आप इस संसार में झुलस के मर जाओगे एक दिन, पर आपको बचाता है। कि देखिए, एक पानी में बिच्छू बार बार जा रहा था, संत बैठे थे, तो संत उस बिच्छू को हाथ में लेकर बचाने के लिए उसे पानी से दूर कर रहे थे, पर वो बिच्छू संत को ही डंक मार रहा था। 10 बार संत ने बचाया, वो फिर 10 बार डंक मारा। एक व्यक्ति देख रहा था कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये डंक मार रहा है और आप फिर भी बचा रहे हो। कहते मेरा काम यही है, ये मरेगा इस पानी में जाके, इसे नहीं पता मैं बचाने का काम कर रहा हूं, और इसका डंक मारने का काम है, ये डंक मारेगा, पर मैं इसे बचा सकूं, मैं ऐसा काम कर रहा हूं। मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा कि ये डंक मारना नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपने सहज स्वभाव को कैसे छोड़ दूं। देखिए, सहज स्वभाव में रहना तो आपकी वृद्धि होती है, संपत्ति की भी वृद्धि होती है। तो यही बात ज्ञान में आती है। गुरु हमें सत्संग में क्यों बुलाते हैं? आपके अपने कल्याण के लिए। चाहिए आपसे कुछ?
आप आते हो, आपसे कुछ मांगते हो आपके कल्याण के लिए, क्योंकि आप जिधर संसार में जा रहे हो वहां मृत्यु है। आपको वैराग्य आएगा वहां से, आपको दुख मिलेगा वहां से। और इतना गहरे दुख के लिए, जैसे वो बिच्छू मरने के लिए जा रहा है, ऐसे ही संत को लगता है ये संसार की तरफ जा रहा है, ये जिधर जा रहा है ये रोकर आएगा, कहीं ये इतना ना रो पड़े कि ये मर ही जाए जीवन में। तो उसे थोड़े थोड़े दुख से बचा लेता है, निकाल लेता है। आज इतने अटैक होते हैं, आज ज्ञान नहीं है लोगों के पास, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और ज्ञान हो तो हम कहते हैं हमारे बच्चों को ज्ञान में क्यों लगाएं। देखिए बच्चे आज इतने अज्ञानी हैं, पी करके इतने अज्ञानी हो गए हैं। पीने के बाद इनकी शक्ल देखो, अकल होती है कहीं, इतने इमोशनल होते हैं। और इतना मतलब कभी सोचा देखा भी नहीं होगा रोते हुए। उसमें वो अपनी कभी भी मर सकते हैं, बचा नहीं सकते, बचा नहीं सकते उस समय के। इतने पागल हो जाते हैं, चाहे रोकर पागल होते हैं, चाहे क्रोध में पागल होते हैं, या सोने में पागल होते हैं। पागलपन की स्थिति होती है। ऐसे ही पागल जो औरतें खाली घर में ही घुसी रहती हैं, ये भी एक शराब का नशा है। ये नशा है, मैं नशा बताती हूं, इतना नशा है कि आप उस मोह में मर जाएंगे, पर आप सत्संग में ज्ञान नहीं लगाएंगे। बच्चा कुछ उल्टा बोल देगा, आपको अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इतना दिल से बात को लगा लेंगे। ताकत तो है ही नहीं ना ज्ञान की, और ज्ञान होगा तो बात को हवा हवाई कर दोगे। देखिए आदमी पी करके अपने आप को पागल करता है, औरतें घर में बैठ करके अपने इस घर के कामों में जो सारा दिन उस घर के चक्कर में ही लगी रहती है, बर्तनों को ही गिनती रहती है। एक कटोरी कहां गई, सोच क्या जाएगी, इतनी चीनी कम कैसे हो गई, किसी को दे तो नहीं आई, सोच देगी कितनी तुच्छ है। आज हीरे जवाहरात तो नहीं दिखते हैं, और कम से कम दाल चीनी में तो मत आओ, राशन पर तो मत अटको। इतनी छोटी सीमा हो गई। तो गुरु हमें ये समझाते हैं कि अपनी सोच को इतनी ऊंची तो रखो ज्ञान से कम आज हीरे जवाहरात नहीं तो अपने ज्ञान से तो अपने आप को पशु बनाने से तो इंसान तो बना लो, कदर तो करवा लो अपनी। हम कदर इसी में मानते हैं कि सुबह का नाश्ता अच्छे से करा दिया तो हमारे को बस बहुत अच्छा शाबाशी मिल गई। गुरु कहते हैं नहीं, तुम आत्मा हो, तुम भगवान हो, तुम वो सती सावित्री हो, तुम वो राधा हो, तुम वो रुक्मणी हो, तुम वो माता रानी हो। क्या तुम वो स्थान प्राप्त नहीं करना चाहती? आज कितने तुच्छ तरीके से देखा जाता है, आज नारियों की क्या हालत हो रही है। किसने कर रखी है ये? बिना ज्ञान के बस अपनी इंद्रियों तक की सीमा रख रखी है कि मैं भोग में काम आती हूं, यही मेरा बहुत बड़ा काम है। योगी बनिए। योग का मतलब क्या है? आपके अंदर में परमात्मा है, उस परमात्मा से मन लगाइए। गृहस्थ आश्रम खाली यही नहीं है कि भोग में ही काम आना है, बस इससे ऊंचा भी स्थान है। इतना ऊंचा स्थान अपना बनाइए कि मैं भगवान की दासी तो बन जाऊं। भगवान की अर्धांगिनी नहीं बन सकते तो कम से कम भगवान की दासी बन जाओ। मैं कहलाऊं तो भगवान की दासी ना, भगवान की तिलक लगाने लायक तो हूं मैं गुरु के सानिध्य में खाली एक सेवा के लिए बन जाऊं। सेवा क्या? मुझे सत्संग में जाना है। सुदामा क्या थे? कुछ नहीं था, भगवान के दास थे। दास को इतना मिल सकता है, आप तो आत्मज्ञान ले रहे हो। और आत्मज्ञान में तो स्थान क्या होता है? आत्मज्ञान का स्थान है माधुर्य भाव, जो मीरा का कृष्ण के साथ था। कृष्ण में मीरा समा गई, ऐसा प्रेम। वो प्रेम आपके पास भी है,
वो गुरु कृपा से ही मिलता है। कम से कम अपने ऊपर इतनी कृपा तो करो कि मैं भगवान की दासत्व भाव में आकर ही मैं अपने पैरों से चलकर सत्संग सुनने तो जा सकूं। इतना तो मैं कर सकूं, मेरे पैर ही काम आ जाएं भगवान के लिए। कम से कम मैं सत्संग में जाने लायक तो बन जाऊं। भगवान नहीं कहते तुम मेरी प्रेमिका बनना, नहीं चाहते भगवान कि तुम मुझसे इतना प्यार करो, पर इतने लायक तो बन जाए कि तुम्हारी घर में दुर्गति तो ना हो। ऐसा तो ना हो कि उस घर में कॉकरोच बन के भी आपके घर वाले पैर से मसल करके ही फेंक दे। ऐसा जीवन तो अपना मत बनाओ। इतना ऊंचा तो उठो कि कम से कम आपके शरीर की किसी अंग की कदर तो हो। अंगों को घिसना ही, चटनी बनाना ही बड़ा काम नहीं है कि ये करना है। आत्मज्ञान को थोड़ा थोड़ा अंदर में देखिए। अभी आपके जहर के समान लगेगा ये आत्मज्ञान, बहुत मुश्किल है, और धीरे धीरे एक एक बूंद करके ये अंदर जाएगा, ये अमृत बन जाएगा। दवाई में थोड़ा थोड़ा जहर होता है, पर कोई आदमी उस दवाई के जहर से मरता नहीं है, डाइजेस्ट कर लेता है। ऐसे ही संसारियों के लिए यह आत्मज्ञान जहर के समान है, और धीरे धीरे ये सत्संग, ये आत्मज्ञान अंदर जाएगा तो आपको डाइजेस्ट करना आ जाएगा। फिर एक दिन आप सही मायने में पूजनीय होंगे। आपके कोई कदम देख करके खुश तो हो, आप किसी के घर जाएं तो आप खुश तो हो। आज अभी इतनी भी कदर नहीं है कि मैं किसी के दर पर जाऊं तो मेरा वेलकम हो। कहते जहां गए वहां किसी ने पूछा ही नहीं कहां खड़े हो। क्या इतनी बेकदरी अपनी। मानव चोला है आपका, मानव चोले की कदर करनी सीखो। अपने अंगों को महत्व दो। एक एक अंग आपका कीमती है, और एक एक अंग को कीमती बनाइए, और कीमती खाली भगवान के नाम से होगा। देखिए बहुत पैसे वाला आदमी कौन है इस धरती पर, किसका नाम लेते हैं? अंबानी। पैसे वाले को कहते हैं कि भाई ये बहुत धनी है, बहुत सुखी आदमी है, पर सुखी कौन ये पूछता है किसके जीवन में सबसे ज्यादा सुख है? धनी का तो हमें पता है ये धनवान है, पर सुखी कौन है? जीवन में किसी का नाम है कि इस धरती पर कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है? कोई ये प्रश्न नहीं करता। कहते धनवान का नाम तो जानते ही, ये धनी है। कहते सुख और समृद्धि के लिए भी हमारे पास सहजता होनी चाहिए, और ये सहजता आपको गुरु के ज्ञान से आएगी। देखिए सत्संग से ही आप सहज हो पाएंगे, क्योंकि अभी 84 लाख योनियों में जानवरों में लड़ना ही सीखा है। जानवर क्या करते थे? सींग मारते थे या लात मारते थे। आज घरों में क्या होता है? या तो सींग मारते हैं या लड़ाई करते हैं। सींग नहीं है, मैं नहीं कहती सींग है, पर मुख से तो बोलते हो। अब सींग नहीं है तो जीभ काम करती है, जीभ कुछ भी बोल देती है, या पैर काम करते हैं, पैरों से मारते। दो ही चीज है। तो ये 84 लाख योनियों से आदत क्या पड़ी हुई है? इंसान कहता है ये मुझे मारता है, कोई कहता है ये मुझे गाली देता है। बस दो ही चीज है। एक औरत बोलती हुई मिलेगी तो क्या कहेगी? पति मुझे बहुत गाली देता है। या दौलत। दौलत क्या होती है? दौलत। दौलत के पीछे जाता है तो कहते दौलत खाता है इस संसार में। और हर इंसान इस दौलत के पीछे लगा पड़ा है। और लक्ष्मी जी क्या करती है? धक्का मारती है। दौलत के पीछे व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है, किसी को कुछ नहीं समझता, बस पैसा चाहिए। और ज्ञान हो तो पैसा भी यूज होता है और दूसरे से भी काम लेता है। इसे कहते हैं अकल। तो ज्ञान से हमें गुरु ने दी क्या? और क्या है ऐसा जो गुरु के पास जाकर के सीधे बर्तन उठाते हैं? क्या है उनमें ऐसा? आज गुरुद्वारे में जाकर के लोग जूते उठाते हैं। क्यों उठाते हो? क्यों जाते हो जूतों की सेवा में? पूछो क्यों खड़े कर रखे हैं ये? जूते भी कोई उठाने के होते हैं?
पर सब लोग क्या कहेंगे, पहले जूतों की सेवा करो, यहां से सेवा शुरू होते हैं। आप फ्रेशर हो, नए आए हो, आपको यहीं से सेवा करनी है। मुझे तो गुरुद्वारे की कहां की सीट दे दो, मैं तो वहां बैठूंगा, कोई देगा? क्यों? सेवा बताई। ऐसे ही ज्ञान में गुरु के पास आकर के हर व्यक्ति कोई सेवा करता है तो अपना अंतःकरण ही तो साफ करता है। कौन किसके लिए सेवा करता है? देखिए, आज घरों में बड़े बैठे होते हैं, छोटे कितने काम करते हैं, अपने आप को देखिए। और गुरु में ऐसी क्या विशेषता है जो सबसे काम ले लेता है? राम जी ने तो बंदरों से भी काम ले लिया, और हम कहें कि हमारे बच्चे काम में नहीं आते, हमारे हाथ में नहीं आते, हमारे पास नहीं बैठते, ज्ञान नहीं सुनते, सुनना नहीं चाहते। आज बच्चे ही नहीं सुन रहे तो सोच के देखो जीवन आगे भविष्य है क्या? अपने को आज ही लगा लो। आज दिखाई देते हैं बच्चों के चरण, आज ही दिखाई देते हैं, आपके काम नहीं आते, आपको पशु की तरह लगना पड़ता है। तो आज ही ज्ञान में लगा लो तो कम से कम दुनिया तो आपकी हो जाएगी। अपना बच्चा तो पैदा किया हुआ दिखाई देता है कि ये बुढ़ापे में नहीं है, कभी काम नहीं आएगा, ये तो मेरी प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए आया है। अगर आज अपने बच्चे को देखकर लगता है कि मेरा कहना नहीं मानता, सोच लो भविष्य बच्चों से नहीं है, भूल जाओ। समय आने पर ये इधर उधर चले जाएंगे। पर अपना जीवन सुधारने के लिए गुरु के ज्ञान में लगा लो। कम से कम गुरु के ज्ञान से अड़ोसी पड़ोसी तो आ जाएंगे। आपके घर में कोई बड़े होते हैं और आपके घर में बहुएं काम नहीं करती, तो आप किसको पुकारते हो? कौन चाहिए आपको? नौकर चाहिए। अब नौकर को क्या देना पड़ेगा? झाड़ू पोछे के पैसे भी, बर्तन के पैसे भी आपको देना पड़ेगा, 3-4 हजार रुपया। बाहर का नौकर चाहिए ना, घर में कोई काम नहीं करता तो बाहर का चाहिए। तो ऐसे ही अगर ज्ञान नहीं होगा तो घर के बच्चे काम नहीं करेंगे तो बाहर के सही, पर चाहिए तो सही ना, बुढ़ापा तो आएगा ना। अगर जवान बच्चे आपके सानिध्य में आ गए तो आपको बुढ़ापे की चिंता होगी। और आपके बच्चे क्या बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं? आजकल के बच्चे कैसे आएंगे? खुद ही उठना नहीं जानते, आपका तो कहां से करेंगे? तो इसमें गलत नहीं लेना, ये आपकी प्रारब्ध है। इसका मतलब ये बच्चा आपकी प्रारब्ध लेने आया है, ये आपको देना पड़ेगा, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। पर आप अपनी अलग से, कहते अलग से धंधा शुरू करो। क्या करो? ज्ञान सुनूंगा, और ज्ञान सुन करके जवान बच्चे मेरे पास आएंगे जो जिंदगी भर मेरे काम आएंगे, जो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। आज संतों के सानिध्य में जवान बच्चे भगवा पहन करके, हित परमानंद जी के देखिए, पढ़े लिखे, इतना पैसा कमाते थे, 8 लाख रुपए महीने की इनकम, ऐसे बच्चे कब के साथ आ गए? बन गया सारा। माँ बाप का तो नहीं बना ना। माँ बाप तो रोते हैं कि हमारे बच्चे इस संत के सानिध्य में चले गए, बेड़ा गर्क कर दिया इसने। अब देखिए, माँ बाप रोते हैं उनके पास जाकर के, हमारे बच्चे सन्यासी बना दिए। बनाता कोई नहीं है। संत के सानिध्य के लिए भगवान ने उसकी बुद्धि को मोड़ दिया, उसका अच्छा कल्याण लिखा है। माँ बाप तो माथा पीटते हैं, हमने तो बच्चों की शादी करनी थी, डॉक्टर बनाना था, इंजीनियर बनाना था। बने बनाए सब संत की नगरी में आ गए। बड़ा कौन? जिसने पैदा किया वो, या जिसने भगवान का नाम लिया वो। उनका बच्चा बन गया, आपका बच्चा आपका नहीं बन पाया। तो आप अपने बच्चे की खोज कर रहे हैं कि आपका बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज भी अपने लिए धोखा, आज भी अपना जीवन सारा लगाने के लिए वही है, या अपने जीवन के लिए कुछ सोचना भी है? क्या करोगे? इसीलिए कहा कि ये प्रारब्ध आपकी बच्चे की दिखाई दे रही है, इसको तो आपको काटना ही पड़ेगा। सही मायने में अपने लिए तो कोई एक तैयार करो। पर अपने लिए तैयार करने के लिए कोई समय ही नहीं है, समय हाथ से निकल जाएगा। आज अपने ही घर में देख लो कि आप बड़ों के कितने सहारे बने, और आगे तो इतना भी खत्म है, क्योंकि ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। बड़े छोटों के चक्कर में घर में ही पड़े हैं, और वो कुछ भी साधन तैयार नहीं है।
पैसा तो क्या है, चोर बन जाएंगे, जुआरी बन जाएंगे, आपका पैसा निकाल के ले जाएंगे, काम करेंगे। आपकी इंद्रियां जैसी स्थिर होगी, आप इकट्ठा कर लो और आपके ही बच्चे आपका ही पैसा निकाल करके जीरो कर देंगे। आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि पता है कि ये इंद्रियां स्थिर हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, ये कुछ नहीं कर सकते। इतने कमजोर तो आपको होना ही है, बस सही मायने में कुछ भी ना हो और एक ज्ञान आपके जीवन में हो और सच्चा प्रेमी, सच्चा साधक मिल जाए, जो आप बुढ़ापे का सहारा भी बने और उस बच्चे का भी कल्याण हो जाए। एक संत से एक साधे सब सधे, कहने का मतलब एक साधने से एक साधता है तो लाखों आदमी उसके पीछे चलता है। संतों को देखिए, एक चलता है, लाखों आदमी उसके पीछे पीछे चलते। कोई रंगोली बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने बच्चे को राधा रानी बना के खड़ा कर रहा है, कोई कृष्ण बना के खड़ा कर रहा है। किसी तरीके से महाराज जी हमारे बच्चे को देख ले और इधर की तरफ आ जाएंगे। क्या सोच रहे हैं? इधर की तरफ आ जाएंगे। क्या होगा? पर समझ लोगे या खाली हाथ पकड़ के चलोगे? हाथ पकड़ना है तो ऐसा पकड़ो, उनके जैसे कपड़े पहनो और चलो। पर उस जैसा तो बन नहीं सकते, पर कम से कम इतना तो बनो कि उनसे प्यार तो कर लो, उनके प्रति प्रेम तो पैदा हो जाए। प्रेम पैदा होना, बस दर्शन करने से ही सब कुछ हो जाएगा, ये भ्रम है आपका। कितने बजे? 3 बजे। कितनी बार 3 बजे उठ करके उनके दर्शन करने जाओगे? पर व्यक्ति एक बार फोटो खींच लाएगा, देखो हमने नजदीकी से दर्शन करे, उद्धार क्या हुआ? उद्धार क्या हुआ? निरंतर बच्चे को पढ़ाई कराओगे, रोज 6 बजे स्कूल भेजोगे तो कहीं जाकर बच्चा बनेगा। और आप एक बार में 3 बजे जाकर के फूल चढ़ाया, उससे क्या होगा? अकल तो नहीं आ जाएगी। इसीलिए कहा पहले आत्मज्ञान को समझो, पहले गुरु के सानिध्य में आकर के सत्संग में बैठना उठना सीखो, फिर सेवा सीखो कि सेवा कैसे करी जाती है। हमें तो आदत है बस घुसकर कुछ करने की, खराब हो चाहे अच्छा हो, सिस्टम से नहीं करते। काम तो सारी दुनिया घर में कर रही है, सुबह का शाम, शाम के सुबह, पर सही मायने में डिसिप्लिन में कौन रहता है घर में? बर्तन भी सही जगह नहीं लगे हुए होंगे, जो जहां बर्तन रखे जाते हैं वो बर्तन भी उसी जगह नहीं रखे होंगे। इससे आपका बैलेंस पता लग जाएगा। 4 बर्तन लगाने से आपका पता लग जाएगा कि आपका माइंड कैसा है। आपके जूते उतारने से पता लग जाएगा। जो गुरुद्वारे में जोड़ा बना करके उसमें रखा जाता है कि जोड़े बने रहे, एक पैर इधर ना जाए, एक पैर इधर ना जाए, इसीलिए उस जोड़े को बराबर लगा के, अगर एक पैर इधर गया एक पैर इधर गया तो क्या होगा? कहते जीवन खराब है। तो इसलिए वहां सबसे ही पहले आपको सीधा कर दिया जाता है कि जोड़े एक साथ उतारो, एक साथ रखो और एक साथ मिलेंगे। और वैसे किसी को निकालने के लिए दे दिए जाएं तो देखिए वृंदावन में जाते हैं कैसे निकले होते हैं, कितनी बुद्धि होती है उनमें, पर कितना पागलपन होता है। चाहे मर जाए, भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं, भीड़ में ही जाना है। तो भीड़ किसकी होती है? भेड़ बकरियों की। शेर क्या होता है? अकेला चलता है। तो हमें शेर शिवोहम की गर्जना करनी है या बकरियों में रहना है? नहीं नहीं, ये तो मेरा है, क्या करें, ये कहीं मुझसे दूर हो गया तो? ये दूर ही है, अंदर से है ही नहीं पास में। हर पत्नी सोचती है मेरा पति मेरे पास है, कोई पास नहीं होता। कितना याद करते हैं बताओ? और पत्नियां कितनी याद करती है, कितनी याद करती है। देखो तो सही, जोड़े जोड़े हैं। जब तक आपके आत्मा और परमात्मा का जोड़ा नहीं बनेगा, एक नहीं होगा, तब तक बाहर से कोई एक हो ही नहीं सकता। तो पहले आपके पास अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, आप आनंद में होंगे, आपके पास बुद्धि स्थिर होगी,
थोड़ा सा ध्यान होगा जीवन में, तब कहीं जा करके आपके सारे जोड़े बनेंगे। नहीं तो जिंदगी भर इधर से एक जोड़ा बनाओगे, दूसरा इधर से त्याग करके चला जाएगा। कभी देख लेना, कोई जिंदगी में आपके कोई एक आएगा, दूसरा दूसरी तरफ से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं ये व्यक्ति इधर आ गया तो हमें तुमसे बात नहीं करनी, पहले इसे निकालो। वो कहे कि ये नया आया है, इसे क्यों निकालू, दूसरा निकल जाएगा। जीवन क्या है, जिसके साथ थोड़ा सा आपका प्रेम होगा, दूसरा व्यक्ति तुरंत उसकी जगह को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जगह ही इतनी है, उसमें एक ही समा सकता है, एक ही परछाई आ सकती है आपकी, आपकी ही। बस एक व्यक्ति खड़ा होगा, दूसरा हट जाएगा। पर व्यक्ति सोचता है मैं सबको अपना बना लूं। जब तक आपकी परछाई उस परमात्मा से नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी आपके नजदीक नहीं आ सकता। नहीं तो सारी जिंदगी इसी में लगे रहोगे, आओ भगत में लगे रहोगे, कोई आपका नहीं बनेगा। और सारी जिंदगी व्यक्ति आओ भगत में ही लगा रहता है। पर एक बार भगत बन जाए गुरु का, तो जिंदगी भर आपके ही भक्तों की भीड़ लग जाती है। कहने का मतलब, आप आनंद में आ जाते हो, आप खुद से इतने आनंदित हो जाते हो, आपको दूसरे का होश ही नहीं रहता। जैसे मीराबाई को होश ही नहीं था, अकबर आया, हीरो का हार पहना गया, कौन पहना गया पता ही नहीं है, उसका हीरो की तरफ ध्यान नहीं था, वो मगन थी भगवान में। ऐसे ही जब तक हमारा मन भगवान में मगन नहीं होगा, तब तक संसार हमारा कभी नहीं हो सकता। नहीं तो सारी जिंदगी आप शरीर से ही दूसरे के पशु बने रहेंगे। गुरु भगवान को नमन है।